हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं अमोनिया बनाने की हैबर विधि के बारे में। साथ ही साथ अमोनिया के उपयोग और अमोनिया के गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमोनिया बनाने की हैबर विधि क्या है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले इसका सिद्धांत पढ़ते हैं, यानी कैसे हम अमोनिया बनाएंगे हैबर विधि द्वारा। तो सिद्धांत है, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को एक संबंधी 3 के अनुपात में 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व 200 वायुमंडलीय दाब पर आयरन यानी Fe उत्प्रेरक व मोलिब्डेनम यानी M0 उत्प्रेरक वर्धक पर प्रवाहित करने पर अमोनिया गैस बनती है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, कि शुद्ध नाइट्रोजन यानी कि N2 जो है शुद्ध लेना है, नाइट्रोजन गैस शुद्ध लेना है, और हाइड्रोजन गैस H2 एक संबंधी 3 के अनुपात में, यानी देखिए यहाँ पर 1 संबंधी 3, यानी कि 1 अनुपात में नाइट्रोजन और 3 अनुपात में हाइड्रोजन, यानी कि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को एक संबंधी 3 के अनुपात में 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लेना है और 200 वायुमंडलीय दाब लेना है। इस दाब पर आयरन उत्प्रेरक यानी Fe जो है आयरन है, आयरन उत्प्रेरक के रूप में, और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक पर इसको प्रवाहित करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक संबंधी 3 के अनुपात को, तो बनता है अमोनिया NH3, और साथ ही साथ 22,400 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। अगर मान लीजिए कि हमें जो है अमोनिया अधिक मात्रा में बनाना है, तो सबसे पहले नियम जो होता है वो कौन सा नियम है जिसके द्वारा अमोनिया को अधिक मात्रा में बनाया जा सकता है, तो उसका नियम का नाम है ला-सातेलिय नियम। यानी कि ला-सातेलिय नियम से ही अधिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण किया जाता है। और अगर अधिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण करना है तो ला-सातेलिय नियम द्वारा 3 केस दिए गए हैं, यानी कि इन तीनों टर्म को आप यूज करेंगे जिसके द्वारा आप ला-सातेलिय नियम से अत्यधिक मात्रा में अमोनिया बना सकते हैं। पहला क्या है कि N2 और H2 की सांद्रता उच्च होनी चाहिए, यानी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इसकी सांद्रता जो है उच्च होनी चाहिए, और आयतन में कमी होने के कारण, यानी जो आयतन जो है कमी करना चाहिए और दाब जो है उच्च होना चाहिए, यानी आयतन में कमी होने के कारण दाब जो है उच्च होना चाहिए, कि भी अनुक्रमानुपाती 1/p, यानी जब आयतन कम होगा तो प्रेशर जो है, दाब जो है ज्यादा लगना चाहिए। और जो है दोस्तों ताप जो है ना, टेम्परेचर वह निम्न ताप होना चाहिए। अब हम हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण का फिगर जो देख लेते हैं, और फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कैसे आखिर निर्माण किया जाता है। ये तो रहा सिद्धांत, और साथ ही साथ रिएक्शन आपने देख लिया है, और फिगर के माध्यम से कैसे इसको बनाया जाता है। देखिए, एक संबंधी 3 के आयतन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया गया है यहाँ पर, और ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इसको संपीडक द्वारा यहाँ पर इधर खींचा गया है, और साथ ही साथ 200 एटमॉस्फेयर दाब द्वारा इसको वापस इधर भेज दिया गया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किस में, उत्प्रेरक कक्ष में। यहाँ से पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक संबंधी 3 अनुपात को लिया गया है संपीडक द्वारा, और उसको क्या किया गया है कि उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया गया है। तो उत्प्रेरक कक्ष से ही नाम से पता चल रहा है कि इसमें उत्प्रेरक होगा, यानी कि इसमें आयरन और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक है, और ताप जो है 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है। अब इस कक्ष में, उत्प्रेरक कक्ष में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करेगा तो अमोनिया बना लेगा, यानी NH3 बना लेगा। और जो बच गया, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे बच जाते हैं जो अमोनिया नहीं बन पाते हैं। देखिए, अमोनिया NH3 और N2H2 जो है इधर से अब इसके बाद निकलते हैं और संघनित्र में पहुंचते हैं। संघनित्र क्या करता है, संघनित्र से हम अमोनिया को बाहर निकाल लेंगे, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो बच गया है उसको वापस परिसंचरण तंत्र में भेज देंगे। तो देखिए, यहाँ से NH3 प्लस N2 प्लस H2 आया, और ये आता है टेढ़ी मेढ़ी नली लगी है इसमें से आ रहा है। और यहाँ पर क्या होता है कि आखिर ये टेढ़ी मेढ़ी नली क्यों लगी है, क्योंकि जो है ये धीरे धीरे आएगा और इधर से ठंडा H2 प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे कि जो ये अमोनिया इसमें है वो अमोनिया जो है लिक्विड रूप में, ठंडे को जैसे लिक्विड रूप में हो जाए, और जब लिक्विड रूप में हो जाएगा तो यहाँ पर कोई परत लगी होगी जिससे कि ये नीचे अमोनिया आ जाएगा, और उसको हम बाहर निकालेंगे। अब जो ये H2 आया है उसको यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा, जल जो इधर से प्रवाहित किया है उसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे।
अब बच जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सिर्फ। इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को फिर से क्या किया जाता है कि परिसंचरण पंप में, ये देखिए परिसंचरण पंप है, ठीक है, ये संपीडक है कंप्रेसर, और ये परिसंचरण पंप है। अब इसके द्वारा फिर से इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बचा है इसको फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है, जिससे कि ये उत्प्रेरक के द्वारा फिर से अभिक्रिया करके अमोनिया में परिवर्तित होकर फिर से संघनित में आकर और ऐसे अमोनिया और निकल लिया, यानी इससे बहुत मात्रा में, ज्यादा मात्रा में अमोनिया प्राप्त हो जाती है। अब हम इसी चित्र के माध्यम से एक विधि लिखते हैं, ठीक है ना, वो विधि आप जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों जो फिगर था उसी को देखते हुए हमने एक विधि लिखा है और इस विधि को आप एग्जाम में लिखें। हमने क्या लिया था, सबसे पहले शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस लिया था। चित्र में यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया था, ठीक है, एक संबंधी की 3 के अनुपात में, ठीक है, आयतन में। संपीडक द्वारा, यानी जो संपीडक था उसके द्वारा 200 वायुमंडलीय दाब पर क्या किया गया था कि उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया गया था, अभी आपने चित्र में देखा है, ठीक है। और उत्प्रेरक कक्ष में, जो उत्प्रेरक कक्ष था जिसमें आयरन और मोलिब्डेनम रखा था, उसमें 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप था, जिसमें मोलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण रखा गया था। इस कक्ष में क्या हुआ था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया द्वारा अमोनिया गैस 10 से 15% बन रही है, और उसके बाद जो उत्प्रेरक कक्ष से जो प्राप्त अमोनिया है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ मिश्रण जो है संघनित में भेज दिया गया था। और संघनित में क्या हो रहा था कि ठंडा जल प्रवाहित हो रहा था, आपने देखा ये। और उसमें क्या हुआ कि संघनित में अमोनिया द्रव में परिवर्तित होती है। क्यों परिवर्तित होती है? क्योंकि यहाँ पर ठंडा जल प्रवाहित किया जाता था और टेढ़ी मेढ़ी नली लगी थी, और नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस को परिसंचरण पंप द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। अब जो बच गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन उसको फिर से क्या किया जाता है कि उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता था कि फिर से वो अमोनिया में परिवर्तित हो सके, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों अमोनिया बनती है हाइबर विधि द्वारा, ठीक है ना। अब अमोनिया के गुण के बारे में जान लेते हैं कि आखिर अमोनिया के गुण क्या हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमोनिया के गुण, अमोनिया जो है रंगहीन है, तीक्ष्ण गंध की गैस होती है इसमें, ठीक है ना, जिससे होने पर आंखों से आंसू आते हैं। यानी जो अमोनिया है ना रंगहीन होती है, जैसे पानी रंगहीन है ना वैसे ही अमोनिया भी रंगीन होती है। और इसको सूंघेंगे ना आप तो आंखों से क्या होगा, आंसू आ जाएगा, ठीक है। अमोनिया जल में अत्यधिक विलय होती है, यानी कि अमोनिया जो है जल के साथ अगर इसको मिला देंगे तो विलय हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। यानी कि अगर अमोनिया को NH3 को जब H2 के साथ मिलाते हैं तो ये विलय हो जाती है, तो बनता है क्या, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए अमोनिया का जलीय विलयन जो है ना, जब जल में मिला देते हैं तो जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है, ठीक है। अब अमोनिया के उपयोग के बारे में देख लेते हैं कि अमोनिया के क्या उपयोग हैं। दोस्तों अमोनिया के उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होगी, ठीक है। अमोनिया का प्रयोग जो है कपड़ों से ग्रीस, यानी जो कपड़े होते हैं उसमें ग्रीस लगे होते हैं या चिकनाई या धब्बे लगे होते हैं, उनको हटाने में क्या जाता है। तो दोस्तों मुझे आशा है आपको अमोनिया बनाने की हैबर विधि अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल टीम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती है और हम अच्छे से और वीडियो और ही अच्छे क्वालिटी में और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो अगर दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना है दोस्तों, बस लाल वाले बटन को दबा दीजिए और लाइक वाले बटन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।